हमारा जो चैप्टर चल रहा है, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? तो इसे शॉर्टकट में एपी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमारा भारतीय वन का बुक चल रहा है अभी। और प्रश्नावली का बात किया जाए तो प्रश्नावली 4 का ए है और पेज नंबर A137। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आज सबसे पहले प्रॉब्लम के रूप में 3 प्रश्न हैं। उस तीनों प्रश्न को पहले हल किया जाएगा, उसके बाद फिर से आपके प्रश्नावली को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज प्रॉब्लम के रूप में 3 का दूसरा, 5 का तीसरा और 6 का चौथा नंबर प्रश्न है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 3 का दूसरा प्रश्न है क्या। 3 का दूसरा, तीन का जो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 7 2 AB, क्या क्या 7, 2, A, B, ये चारों जो संख्या दिया गया है, चर हो या अचर मान हो, कुछ भी हो, ये जो 4 को पद आपको दिख रहा है, कह रहा है प्रश्न कि 7, 2, A, B समांतर श्रेणी में है। ये किस चीज में है? समांतर श्रेणी में है, ये एपी में है। तो कह रहा है कि इस ए के जगह पे क्या आएगा, बी के जगह पे क्या आएगा। तो हम तो देखकर ही बता सकते हैं कि 7 से 5 को कम 2 है, तो 2 से 5 को कम कर देंगे तो ए आ जाएगा, और ओकरा से 5 को कम कर देंगे तो बी आ जाएगा। लेकिन ऐसे हुरमुठा जैसे बनाना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि डायरेक्ट माइंड फिट करेंगे और आंसर दे देंगे। यहाँ पर अगर इस टाइप का प्रश्न पूछता है 2 नंबर में, तब आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। हम लिखेंगे चूंकि 7, 2, A, B किस चीज में है? एपी में है। एपी में है। एपी में कहने का मतलब क्या हुआ? एपी में है, इसका मतलब हुआ कि जब 2 में से हम 7 को घटाएंगे, फिर ए में से हम 2 को घटाएंगे और बी में से ए को घटाएंगे, तो सारा घटाओ आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कौन चीज? एपी के परिभाषा से। जरा आप यहाँ बताइए, यहाँ पर क्या गो पद है? 1 2 3 4 गो पद है। 4 गो पद है, तो अगर हम इसका घटाव करते तो हमें कुल क्या गो घटाव मिलेगा? 1 2 और 1 ये 3 गो घटाव मिलेगा। और जब ये एपी में है तो प्रत्येक घटाव आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन चीज? डी के बराबर में डी के बराबर में डी लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? कहीं कुछ कंफ्यूजन है? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। पहिल का डी निकालने के लिए क्या लिखा जाता है? तो T2 माइनस T1 बराबर दूसर का डी निकालने के लिए, और तीसर का डी निकालने के लिए लिखा जाता है। पहल का डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 बराबर दूसर का डी निकालने के लिए T3 माइनस T2 और तीसर का डी निकालने के लिए T4 माइनस T3। आपको याद होना चाहिए, जब हमने एपी का परिचय पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि जब डी बढ़ता जाएगा, 1 गो डी निकालना है तो क्या हम लेंगे, 2 गो डी निकालना है तो क्या लेंगे, 3 गो डी निकालना है तो क्या लेंगे, ऐसे 5-6 गो डी तक बताए हुए थे। किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए आप देखिए यहाँ पर T1 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है? T4 तक। आखिर ये T1 T2 T3 और T4 है क्या? तो जैसा कि हम पढ़ चुके, हमें पता है कि जो पहल का पद है इसे क्या कहा जाता है? T1। दूसर का पद को T2, इसको T3, इसको T4। आप जब गणित बनाएंगे तो आपको ऊपर ऐसे नंबरिंग नहीं करना है, हम आपको समझाने के लिए नंबरिंग किए हैं। ठीक है, अब जरा आप यहाँ देखिए बाबू, आप यहाँ देखिए T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू क्या है? 2 माइनस T1 का वैल्यू 7 के बराबर में T3 का वैल्यू A माइनस T2 का वैल्यू 2 बराबर में T4 का वैल्यू B माइनस T3 का वैल्यू A है। आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए
ये सभी मान आपस में क्या है, बराबर है। ये सभी आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो सकता है, ये भी इसके बराबर हो सकता है। यानी कि जब तीन गो मान आपस में बराबर हो तो हम किसी के बराबर में भी हम किसी को लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, जरा आप देखिए। अगर हम यहाँ पे तो 2 ही मार्कर है, सपोज दैट कि हमारे पास 3 पेंसिल है, इसे फिलहाल बराबर तो नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है, इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साइज में अंतर है। अगर हम कलर के अकॉर्डिंग बराबर में चले तो कलर के हिसाब से तीनों आपस में बराबर है या नहीं है। तीनों में किस किस कलर का कॉम्बिनेशन है, रेड और ब्लैक का, है ना। हम बोले कि कलर के हिसाब से तीनों पेंसिल आपस में क्या है, बराबर है। तो जरा बताइए, एगो को हटा दिए तो ये दोनों फिर कलर के हिसाब से बराबर हुआ या नहीं हुआ, हुआ। अगर मान लीजिए इसको हमने रख लिया, इसको हटा दिया, फिर भी दोनों आपस में बराबर है ना, है या नहीं है। या हम इसी को हटा देंगे तो फिर भी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर 3 गो पेंसिल कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपस में बराबर है तो प्रत्येक 2 गो भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जरा आप यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों आपस में बराबर है, तो किसी 2 गो को हम आपस में बराबर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाया जाए, इस दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। 2 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, -5 के बराबर में a माइनस 2 लिखा गया। आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ाएंगे तो -2 इधर आएगा तो a का वैल्यू -5 और +2 होगा। आगे बढ़ाएंगे तो a का मान -5 में जब 2 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। जस्ट वही बातें अभी बताई गई थी कि जब 2 में से 7 गया 5 बचा, तो एक से 5 को कम करेंगे तो 2 में से 5 को कम होगा तो -3 आता है, वही आया ना। और यहाँ से 5 को और कम करेंगे तब क्या आएगा, 5 को और कम करेंगे तो -3 में 5 को और कम हो गया तो -3 और -5 -8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको आप क्या लिख दीजिए, समीकरण पहला। अब लिखेंगे पुनः, जरा इधर देखिए बाबू, एक स्टेप में हमने इसे और इसे बराबर किया है ना। अब हम इसे और इसे बराबर कर सकते हैं। आप इसे या इसे बराबर कर लीजिए फिर भी आपका काम हो जाएगा, या आप इसे और इसे बराबर कीजिए फिर भी आपका काम बनेगा। ठीक है, कैसे, तो जरा आप ही बताइए, आप ही के अकॉर्डिंग चलना है। पहिलका और तिसरका को बराबर करें या दूसरका और तिसरका को, पहिलका और तिसरका को बराबर करते। चलिए यहाँ पर हमने लिखा पुनः पहिलका और तिसरका को बराबर करते हैं, तो 2 - 7 के बराबर में b - a है ना। आगे बढ़ाया जाए इसे, आपको पता है कि जब 2 में से 7 घटेगा तो -5 के बराबर में b - a है। अब देखिए आपको वैल्यू किस चीज का चाहिए, आपको a का वैल्यू मिल चुका है, a का वैल्यू मिल चुका है। अब चाहिए किस चीज का वैल्यू, b का चाहिए। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए -5 और ये जो a है माइनस में इधर आया तो प्लस में a के बराबर में b है। आगे बढ़ाए तो -5 और प्लस a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है -3, क्या है, -3। तो -3 के बराबर में b, यानी कि b के बराबर में -5 प्लस माइनस माइनस और 3। आगे बढ़ाएंगे तो b का वैल्यू क्या आया, -5 और -3 -8, और a का वैल्यू आया था -3। यही हो गया आपका प्रश्न का जवाब। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, कुछ कंफ्यूजन है, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछिए, बढ़ाया जाए आगे, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इधर देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा 5 का, वो भी साफ कर दिया, 5 का तीसरा है। ठीक है, 5 का तीसरा प्रश्न कह रहा है बाबू कि जांच कीजिए कि क्या
-150। क्या? तो -150 आपको जांचना है, आपको टेस्ट करना है कि -150 11,852 11,8,5,2 डॉट 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 का एक पद है, का एक पद है। आगे बढ़ाया जाए प्रश्न को। जरा इधर आप देखिए, जरा आप यहां पे देखिए, जैसा कि पिछला चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है, आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था द्विघात समीकरण, उसमें आपको बताया गया था कि कभी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, कभी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भुजाओं का लंबाई ऋणात्मक नहीं होगा, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, पढ़ाया गया था। जरा आप बताइए, ये जो स्थान है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह स्थान भी कभी ऋणात्मक में हो सकता है क्या? इस स्थान को ऋणात्मक में लिखा जा सकता है? नहीं। अब अगर हम आपको बोले, जैसे कि आपका भी अपना स्थान है इस क्लासरूम में, आप जहां बैठे हुए हैं वो आपका स्थान हुआ, तो अगर हमें बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे आपको? हम आपको बोलेंगे कि बाबू आप दूसरा नंबर बेंच पर जाकर बैठ जाइए। कभी ऐसा कहा गया है कि आप माइनस दूसरा नंबर बेंच पर बैठिए? कहा गया है? स्थान कभी भी ऋणात्मक होता है? हम आपको क्या बोल सकते हैं? हम आपको बोलेंगे कि बाबू आप दूसरा नंबर बेंच पर पहला सीट पर आप बैठ जाइए, या दूसरा नंबर सीट पर बैठ जाइए, या तीसरा नंबर सीट पर बैठ जाइए। क्या कभी ऐसा कहा जा सकता है कि बाबू आप जाइए दूसरा नंबर बेंच का 2.5वां सीट पर बैठ जाइए? सीट कभी दशमलव में होगा? नहीं। सीट कभी, आपका स्थान कभी माइनस में नहीं हो सकता, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और फिर आपका स्थान कभी दशमलव में नहीं हो सकता है, ठीक है। जब भी स्थान देगा, स्थान क्लियरली धनात्मक संख्या के रूप में देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आखिर ये जो प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का डिमांड क्या है? और देखिए इस चैप्टर का और फिर इससे अगला जो चैप्टर है, प्रत्येक इस दोनों चैप्टर में जितने भी, इस दोनों प्रश्नावलियों में जितने भी प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि प्रत्येक प्रश्न को आप बनाते जाइए, जहां प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं यही आपका प्रश्न है। ये एक दिया हुआ है एपी, क्या दिया हुआ है? एपी। एपी क्या है? तो एपी है 11,8,5,2 डॉट 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 का एक पद है, क्या? कौन? -150। आप देख रहे हैं कि ये जो पद है घटते हुए क्रम में जा रहा है, तो आगे हम जाएंगे तो माइनस में मिल जाएगा हमें आंसर, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि क्या इसी क्रम में हम घटाते जाएंगे तो आगे -150 आएगा? आपसे यही पूछ रहा है कि क्या आगे जाने के बाद ये जो -150 है इसी में आएगा क्या? जाहिर सी बात है कि 11 के बाद 8 आया, फिर 5, फिर 2, तो घटते क्रम में जा रहा है, तो अब आगे तो माइनस के रूप में बढ़ते जाएगा ना, तो आगे जाने के बाद हमें -150 मिलेगा क्या? हम मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे पद है जहां पे मान क्या है? -150, लेकिन वो जो पद है ना, जिस पद पे ये आएगा, जैसे ये पहला पद हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ ना, ऐसे ही जिस पद पे -150 आएगा वो पद क्या नहीं होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, बोले तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और उसके बाद किस में नहीं होना चाहिए? दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पद के लिए आप ये दो कंडीशन याद रखेंगे, ठीक है। पद कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है और पद कभी दशमलव में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पद आपके स्थान को दर्शाता है, और स्थान आज तक कभी ना माइनस में हुआ है ना होगा, और आपका जो सीट है वो ना कभी दशमलव में हुआ है और ना कभी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ाया जाए प्रश्न को। लिखेंगे यहाँ पे चौके 11,8,5,2 डिट्टो 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 किस चीज में है? एपी में है। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब ये जो 150 है हम मान लेते कि ये अंत में आया है। आप याद कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया था 2, 4, 6 डॉट 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 और 20, ठीक है। एक आंकड़ा लिखा गया था, इस आंकड़ा में हमने क्या लिखा था? तो इस आंकड़ा में हमने देखा था कि a बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है? 2, यानी कि ये पहल का मान होता है a,
क्या होता है, ए होता है। और ये अंत वाला क्या होता है, तो ये होता है ए एन। क्या होता है, ए एन। अंतिम पद को हम किस चीज से दर्शाते हैं, अब बताइए इस अनुक्रम में सबसे अंत में क्या है, -150। तो इस अनुक्रम में जब सबसे अंत में 150 है तो वो क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। ए एन बराबर -150। ए बराबर क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे ए बराबर 11 होगा। क्यों, क्योंकि ए से किसे दर्शाया जाता है, तो ए से प्रथम पद को दर्शाया जाता है और इस अनुक्रम में, इस आंकड़ा में प्रथम पद क्या है, 11 है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे डी बराबर, डी का वैल्यू कैसे निकलता है, तो T2 - T1 करने पर। T2 का वैल्यू 8 और -T1 11। जब 8 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा, -3। और उसके बाद n बराबर क्या है, तो n बराबर पता नहीं। आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़ेंगे आपसे यही तो पूछ रहा है कि क्या इसका कोई पद, वो पद का ही संख्या आपसे निकलवाना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू में डी। ए एन का वैल्यू क्या है, तो -150 के बराबर में ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 11 प्लस n -1 और इंटू में डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है -3, है ना। आगे बढ़ाया जाए, चलिए हम आगे इसे बढ़ाते हैं। बाबू इधर देखिए आप लोग, ये जो आप देख रहे हैं 11 किस चीज में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो -150 और 11 प्लस में इधर आया तो माइनस में 11 के बराबर में n -1 और n2 में क्या है, -3 है। यही है ना। आगे बढ़ाया जाए इस प्रश्न को। जब इस प्रश्न को आगे हम बढ़ाएंगे तब आप देखिए, जब -150 में 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -161 के बराबर में n -1 और n2 में -3। ये -3 इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। यानी कि हम लिख सकते हैं n -1 के बराबर में -161 बट्टा में -3 लिखा गया। माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। आगे बढ़ाएंगे, 161 में आप 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15, घटाओ 1 1, उसके बाद 3 तिया 9, घटाएंगे 2.0 और उसके बाद 3 छके 18, घटाएंगे 2। जरा आप बताइए बाबू, यहाँ पे एक बार में 2 नहीं कटा है तो दोबारा 2 कटेगा क्या, नहीं ना। अगर कटने वाला होता तो एक बार में ही कट जाता। हमने इसे काटा तो आंसर हमें क्या मिला, 53.6। आगे बढ़ाएंगे तो n के बराबर में -1, इधर आया तो +1, यानी कि 53.6 + 1 हो गया। आगे बढ़ाएंगे तो 53 और 1 54.6। अब जरा आप बताइए तो एपी का पद, n से हम किस चीज को दर्शाते हैं, पदों की संख्या को। n से किससे दर्शाया जाता है, पदों की संख्या को। बताइए तो पदों की संख्या कभी भी दशमलव में होगा क्या, और यहाँ पर आपको पदों की संख्या किस चीज में मिला है, तो क्या ये इसका एगो पद है क्या, नहीं ये इसका पद नहीं है। लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि पदों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, अतः -150 11,8, 5, 2 डिटो का पद ज्यादा दिक्कत है तो चले जाओ ना बाहर, जरूरी है। अब पढ़िए लेगा सब आदमी तो फिर चिमनी पर कौन खटेगा। बन जाएगा प्रश्न। अगला कौन सा था, 6 का चौथा। चलिए
आगे बढ़ाया जाए इस प्रश्न को, बढ़ाए इसको हो। जरा आप यहां देखिए, कह रहा है कि एगो एपी है, उस एपी का 17वां पद, कौन सा पद? 17वां पद। एगो एपी है, उस एपी का 17वां पद 10वां पद से 7 गो अधिक है। क्या है? 10वां पद से 7 गो अधिक है, तो इसका पदांतर यानी कि सर्व अंतर यानी कि डी आपको निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एगो एपी है जिसका 17वां पद, जब हम कहीं लिखते हैं ए एन बराबर, तो इसका मतलब होता है एनवा पद। क्या होता है? एनवा पद। जब हम यहाँ पर ए 17 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए 17वां पद हुआ। एगो एपी का ये जो 17वां पद है, ये क्या है? ये 10वां पद से 7 गो अधिक है। क्या है? क्या है? 10वां पद से 7 अधिक है। प्रश्न में कह रहा है कि एगो एपी है, एपी का 17वां पद एपी के 10वां पद से 7 अधिक है। आप जानते हैं कि अधिक के लिए प्लस और कम के लिए माइनस लिया जाता है। अब जरा अब चलिए परिचय का सैर आपको कराते हैं। जब इसका परिचय आपको पढ़ाया गया था तब आपको क्या बताया गया था? आपको बताया गया था कि अगर कहीं A5 लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मान क्या निकलता है? A प्लस क्या निकलता है? A प्लस 4D। करना कुछ नहीं है, A लिखना है और प्लस में यहाँ जय को लिखा हुआ है उससे A को कम करके D लिख दीजिए। कहां से आता है? तो ये फॉर्मूला से आता है, साबित करके दिखाए हुए थे, याद है सबको? याद है ना? चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि एगो एपी है, इस एपी का 17वां पद, इस एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका पदांतर निकालिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए देखिए यहाँ पे 6 का चौथा नंबर प्रश्न, 6 का चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक एपी है और एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या है? उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उस एपी का डी निकालिए। क्या निकालना है? उस एपी का डी निकालना है। हम लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब बात कह रहा है 17वां पद का। किसका? 17वां पद का। जरा आप बताइए, जस्ट अभी आप इधर देखिए, अगर 17वां पद का बात कह रहा है तो 17वां पद का मान क्या आएगा? तो ए प्लस कौन चीज? 16D। आपको पहले भी बताया गया कि जो भी पद पूछे ए लिखना है, प्लस में जहां ये रहेगा उससे ए को कम करके और डी गुणांक में लिख देना है। कैसे आता है तो फिर से आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ए 17 बराबर, लिख दिए, तो ए प्लस 17 किसके जगह पे लिखा गया है? एन के जगह पे। तो यहाँ पे 17 माइनस 1 और इंटू में कौन सी? डी। आगे बढ़ाएंगे तो ए प्लस 17 में से एक गया 16 और 16 से डी में गुना हुआ तो 16D, यानी कि ए 17 का वैल्यू क्या आया? ए प्लस 16D। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः 17वां पद का बात किया जा रहा है और 10वां पद का बात किया जा रहा है। कौन कौन सा पद आया हुआ है? 17वां और 10वां। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या? ए प्लस 10, सॉरी ए प्लस कह रहे हैं, ए 10वां पद। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे 10वां पद निकालेंगे, तो ए 10 बराबर, आपको पता है कि अगर ए 17 बराबर ए प्लस 16D होगा तो ए 10 बराबर क्या होगा? ए प्लस 9D। यही होगा ना। अब यहाँ पर ए 10वां पद निकालना है तो कैसे निकलता है? तो ए प्लस 10 माइनस 1 और इंटू में कौन चीज? डी। तो ए प्लस 10 में से गया 9 और इंटू में डी है तो 9D। यही हो गया ना। ये 10वां निकला, सेम वही चीज लिखा हुआ है। अब अगले बार से इतना निकालना नहीं ना पड़ेगा, अगले बार से डायरेक्ट अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, अगर आपको कह रहा है कि बताइए ए 512वां पद क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? सही, तुम
पहले बार ही तुम सही बोलते हो। ए प्लस 511D क्या लिखेंगे? ए प्लस 511D। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको कह रहा है कि ए 664वां पद क्या होगा, तब क्या लिखेंगे आप? ठीक है, यही लिखा जाएगा। करना कुछ नहीं, ए को लिखना है और डी का मान है ना जितना यहां देगा उससे ए को घटा कर और गुणांक में लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे कौन चीज? तो प्रश्नानुसार। आगे बढ़े, क्या हमने लिखा है? तो प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है कि इस एपी का जो 17वां पद है, यानी कि ए 17 है, वो 10वां पद से यानी कि ए 10 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा है तो ज्यादा के लिए क्या? प्लस या माइनस। आगे बढ़े, ये 17 का वैल्यू क्या निकला हुआ है? ये 17 का वैल्यू है ए प्लस 16D के बराबर में ए, और ए 10वां पद का वैल्यू क्या है? तो ए प्लस 9D के बगल में प्लस में 7 है। इस दोनों को उठाकर हम इधर ले आए। इस दोनों को जब हम उठाकर इधर लाएंगे तो जरा आप देखिए, ए प्लस 16D और यहाँ पर ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ए, और ये 9D प्लस में इधर आया तो माइनस में 9D के बराबर में कौन चे? 7। प्लस माइनस से ए कैंसिल, 16 को डी में से 9 को डी जाएगा तो 7 को डी के बराबर में क्या है? 7 है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो डी बराबर क्या आएगा? डी बराबर 7/7। 7 से 7 कितना मर्तबे कट गया? 1 मर्तबे। आपसे क्या निकालने को बोला गया था? क्या निकालने को बोला गया था? डी का वैल्यू निकालने को बोला गया था। डी का वैल्यू क्या निकला है? 1 निकला है। अब लिखेंगे अतः सार्वंतर, सार्वअंतर डी बराबर क्या हो जाएगा? 1। और यही है आपका प्रश्न का जवाब। समझने में कोई तकलीफ? आगे बढ़ाया जाए अब प्रश्नावली को। 6 तक पूरा कंप्लीट है आप लोगों का? गिरज करे इसे, चलिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 का पहला प्रश्न, 7 का पहला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3,8,13 डॉट 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 253 क्या? तो 253 का अंत से क्या निकालना है? 20वां पद। 20वां पद क्या होगा? यही आपको बताना है। पद निकाले। बड़ा ही इजी प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है कि करना क्या है। ठीक है, कह रहा है कि 3,8,13 डॉट 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 253 का इसमें एक ही भाषा अलग से ऐड किया है। क्या? अंत से 20वां पद निकाले। अंत यानी कि इधर से 20वां पद निकालना है। अभी तक हमने जो भी प्रश्न पढ़ा है तो हमने इधर से निकालना स्टार्ट किया था, लेकिन इस बार इधर से निकालना है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक अनुक्रम लिखते हैं, वो अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 लिखा गया है। ठीक है, जरा बताइए ये एपी में है या नहीं है? ये जो अभी लिखा गया ये एपी में है या नहीं है? एपी में है। अब एपी में कब होता है? एपी में ये तब होता है जब सबका डिफरेंस आपस में क्या हो? बराबर हो। जरा आप यहाँ पर देखिए, 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 2। 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। अधिक से अधिक हम 3 को पद लेते हैं और उसके घटाव को करके देख लेते हैं। अगर घटाव सेम आया तो हम लिख देते हैं कि ये एपी में है। यही होता है। यहाँ पे हमें जो मिला है डी बराबर क्या मिला है? डी बराबर यहाँ पर हमें मिला है 2 फिलहाल। ठीक है, ए बराबर हमें क्या मिला है? ए बराबर भी यहाँ पे है 2। ठीक है, अगर पद यहाँ पर बोले तो यहाँ पर टोटल क्या को पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे n बराबर क्या है? 7 है। ये तो सिंपल सा बात हो गया जो आपको समझाया गया। लेकिन अगर इसी में अंत से बात करें, अभी हम कैसे चल रहे हैं? अभी हम इधर से इधर गए हैं,
लेकिन जब इसमें बोले कि अंत से आपको आना है तो हम क्या करेंगे, अंत लाने के लिए, अंत से इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा एपी लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एपी लिख लेना पड़ेगा। फिलहाल इस प्रश्न के लिए आपको दूसरा एपी लिखना है, आगे के लिए आपको नहीं लिखना पड़ेगा। उतना टेंशन मत लीजिए कि जब अगला में डिट्टो 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 बीच में घुसिया देगा तो हम कहां से उधर से लिख लेंगे, तो आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। मान लीजिए हम इधर से आना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, ये मिलेगा ना, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 मिला ना। अब आप आइए, अब आप जरा यहाँ देखिए, अब यहाँ पर a बराबर क्या हो गया, 14 हो गया, क्या हो गया, 14 हो गया। और यहाँ देखिए d बराबर 12 में से 14 को घटाना है, क्या करना है, 12 में से 14 को घटाना है। जब हम 12 में से 14 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। और उसके बाद n बराबर यहाँ पर क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही है ना। जरा आप यहाँ पर देखिए, जब एक ही अनुक्रम है, एक ही आंकड़ा है, एक ही श्रृंखला है, अगर आंकड़ा बोले, श्रृंखला बोले, कुछ भी बोला जाए, और सारा चीज जब एक ही है, जब सारा चीज एक ही है, तो अंतर कहाँ पे आया वो देखिए। अंतर यहाँ पर आया है कि इसका ए बदल गया। क्या बदल गया, ए बदल गया, इसका ए बदल गया। ए कैसे बदला है, तो जब अंत से कहेगा तो लास्ट वाला प्रथम पद हो जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, प्रथम पद। और उसके अलावा जो मेजर डिफरेंट आया है वो कहां पे आया है, तो डी में। डी में अंतर क्या आया है, तो डी पहले 2 था, अब क्या हो गया है, -2। अंतर क्या आया है, तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसका सिंबल बदल गया है। ठीक है, इसका सिंबल बदल गया है। तो इससे आपको पता क्या चलता है, इस पॉइंट से आपको क्या पता चलता है, तो यही पता चलता है कि जब कोई एपी या कोई श्रृंखला दे दे और अंत से बोल दे, तो अगर आपको ये जो डी का मान मिला हुआ है, ये जो आपको डी का मान मिला हुआ है, तो अगर ये प्लस में रहेगा तो इधर आपको माइनस में लिख लेना है, और अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो इधर क्या कर देना है, प्लस में लिख देना है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। अब चलिए, प्रश्न कह रहा है कि अंत से क्या पद निकालना है, हो 20वां पद। 20वां पद, पद को किस चीज से दिखाते हैं, पक्का, पद को किस चीज से दिखाते हैं, n से। सॉल्व करते हैं इसको, तो n बराबर 20 हुआ ना। उसके बाद a बराबर क्या हो जाएगा, तो a अंत से कह रहा है, तो ये जो अंतिम पद होता है वही क्या हो जाएगा, अंतिम पद पहला पद हो जाता है। और पहला पद को किस चीज से दर्शाते हैं, a से। और अंतिम पद पहला पद कब होगा, जब लिख दे अंत। क्या लिख दे, जब अंत लिखेगा तो अंतिम पद पहला पद में चेंज हो जाता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है ना। ये 14 अंतिम पद था, लेकिन जब हमने इसे अंत से निकालना प्रारंभ किया है तो अंतिम पद प्रथम पद के रूप में आ गया, तो अंतिम पद प्रथम पद हो जाएगा, यानी कि 253। अब आप डी निकालिए, जब आप डी निकालते तो आपको क्या मिलेगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 आपका क्या है, तो T2 है 8 और माइनस T1 क्या है, 5। सॉरी T1 क्या है, 3 है। जब 8 में से 3 गया तो क्या हुआ, 5 हुआ। इधर से घटाया तो 5 हुआ। अब अंत से बोल रहा है तो सिर्फ हमें करना क्या है, सिंबल चेंज कर देना है। ये 5 प्लस में या माइनस में, तो क्या कर देना है, माइनस में इसे लिख देना है। यानी कि डी का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, डी का वैल्यू यहाँ पर आएगा -5। डी का वैल्यू क्या आएगा, -5। आपको करना कुछ नहीं है, जब भी अंत से बोलेगा तो आपका अंत वाला मान हो जाएगा ए, और जो डी होगा, डी का सिर्फ सिंबल चेंज कर देना है, आगे से निकालकर इसका सिंबल चेंज करना है। ठीक है, प्लस में रहेगा तो माइनस कर देना है, और माइनस में रहेगा तो प्लस कर देना है। चलिए, आपको 20वां पद निकालना है। अब लिखेंगे हम यहाँ पे Tn, क्या लिखेंगे, Tn लिख लीजिए या An लिख लीजिए, बात सेम ही है। Tn बराबर क्या होगा, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं Tn बराबर, फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और n2 में d। अब जरा आप देखिए, आपको t कैवा पद निकालना है, तो आपको t 20वां पद, यानी कि n के जगह पे क्या रखना है, 20 के बराबर में a का वैल्यू क्या है, 253 प्लस n-1, n के जगह पे 20 -1, और d का वैल्यू क्या है, -5 है। क्या है, -5 है ना। आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ाएंगे तो 253 प्लस 20 में से गया 19 गुणे -5 है। आगे बढ़ाएं तो 253 और प्लस 19 बचे
उन्नीस 25 102 गिनो ना। 19 19 दूना 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 जाएगा उंगली, ये भूला जाएगा। उन्नीस 95 क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे माइनस। आगे बढ़ाए तो 253 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है 95 है। आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए तो अब आपका जवाब क्या आया, तो अब आपका जवाब यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 3 में से 5 नहीं जाएगा, इससे एक हासिल लिए तो 13 में से 5 गया, क्या बचेगा 8। यहाँ पर बचा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा, एकदम पैसा लिए 14 में से 9 गया तो 9 5 14, और यहाँ पर क्या बच गया एक, एक में से कुछ भी नहीं घटाना, तो यही 158 हो जाएगा इसका। बताइए क्या है इसका जवाब, यही है ना, बनेगा। अगला जो भी प्रश्न है सेम ऐसा ही है, आपको इसमें 8 तक क्लियर करके लाना है। आपसे 8 का तीसरा प्रश्न नहीं बनेगा जिसे नेक्स्ट डे सॉल्व किया जाएगा, 7 का भी तीसरा नहीं बनेगा। सात का तीसरा क्या है, कह रहा है कि 8, 13, 18 डॉट 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 128 में पदों की संख्या बताइए। पद की संख्या को किस चीज से दर्शाते हैं, n से। तो जरा आप देखिए 8 13 18 और 128 दिया है, तो a का वैल्यू 8 हुआ, d का वैल्यू 13 माइनस 8 यानी कि 5 हुआ, और लास्ट में 128 है, तो लास्ट वाले को हम अंतिम पद कहते हैं, यानी कि an हमारा 128 हो गया, और n निकालना है, इसी फॉर्मूला पर सेट कर देना है। श्रेणी का मध्य पद बताइए। अब देखिए जब मध्य पद बोला तो यहां से n का वैल्यू निकलेगा, n का वैल्यू तो निकल जाएगा ना उससे। n का वैल्यू निकला, अगर मान लीजिए n का वैल्यू निकला 10, तो ये 10 तो अंतिम में पद, 128 से वो अंतिम में पद निकलेगा कि क्या वो पद है। अब कह रहा है कि बीच में, तो 10 के बीच में क्या आता है 5 आता है, क्या आता है 5 आता है। आपको करना क्या है n/2 कर देना है, यानी कि n को आधा कर देना है। क्या कर देना है, n को आधा कर देना है। जब आधा आप करेंगे तो जो n का मान निकलेगा, तो फिर से आपको क्या करना है, a ले लेना है जो रहेगा वही, d ले लेना है जो रहेगा वही, और n जो आपको प्राप्त होगा उसका आधा n लेकर, और फिर से आपको क्या करना है an निकाल देना है, बन जाएगा। समझने में कोई तकलीफ, क्या बोले फिर से समझ लीजिए। ए बाबू 7 का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक श्रेणी है, और वो श्रेणी कैसा है, तो श्रेणी है 8, 13, 18 डॉट 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 128 है ना। कह रहा है कि इसमें पदों की संख्या और मध्य पद का मान निकालिए। ये दो चीज कह रहा है। पदों की संख्या बोले तो n निकालना है आपको, a बराबर यहाँ पे 8 है, d बराबर 13 में से 8 गया 5, और an बराबर क्या है, an बराबर है 128। बताइए तो आप यहाँ पे n निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से tn या an वाले से। अब यहाँ से आपको किस चीज का मान निकलेगा, n का। अब यहाँ से n का जो भी वैल्यू आया, मान लीजिए n का वैल्यू आया 14, तो आप मध्य पद यानी कि n/2 करेंगे, 14/2 करेंगे, ये कट जाएगा। कितना मर्तबे कटेगा, 7 मर्तबे। अब फिर से आपको यहाँ पर लिखना है क्या, पुनः लिखकर ये काम यहाँ पे कर लेना है, कर लेंगे। और ये करने के बाद फिर से लिखेंगे a बराबर 8, d बराबर कौन चीज 5, और उसके बाद n बराबर, n अगर 14 आया हुआ रहेगा तो आपको मध्य पद के हिसाब से n क्या मिलेगा 7। तो बताइए an आपसे निकलेगा या नहीं निकलेगा, बनेगा। पूरा आपको क्लियर कहां तक, 8 तक करके लाना है। देखिए अभी हम एपी पढ़ रहे हैं, और एपी में हम एक चीज का चर्चा बराबर कर रहे हैं कि कोई भी आंकड़ा एपी में कब होता है, तो जब दूसरका माइनस पहलका पद और तीसरका माइनस दूसरका पद का डिफरेंट सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस आंकड़ा को हम एपी में कहते हैं।
इसमें हम बराबर पढ़ रहे हैं कि एनवा पद पढ़ रहे हैं। एनवा पद को हम किस चीज से दर्शा रहे हैं? ए एन से। अगर आपको पीवा पद बोलेगा तो आप किस चीज से दर्शाइएगा? ए। अगर क्यूवा पद बोले तो, अगर आरवा पद बोले तो, ठीक है। इतना आपको याद रखना, ये बेसिक चीज है। एनवा पद जब ए एन है तो पीवा पद ए बराबर पी, क्यूवा पद ए बराबर क्यू और आरवा पद ए बराबर आर होगा क्या? वाह, एकदम तो पर बैठा कर उड़ा देंगे तुमको हम। जब एनवा पद को ए एन से दिखाते हैं, बराबर उराबर है या नहीं है, तो पीवा पद में ए बराबर पी कहां से आएगा? एन के जगह पर पी डाल देना है, एन के जगह पर क्यू डालना है और एन के जगह पे आर डालना है, जो भी पद बोले, ठीक है। अगला जो प्रश्न है बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए अगला जो हम प्रश्न पढ़ने वाले 8 का तीसरा है और काफी ज्यादा डिमांड वाला प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इससे बेहतर उलझाने वाला प्रश्न इस चैप्टर में नहीं है। कह रहा है कि एक एपी है जिसका पीवा पद क्यू, पीवा पद क्या है? क्यू है, और क्यूवा पद क्या है? पी है। बराबर में नहीं लिखे हैं अभी हम, बराबर दिए हैं लेकिन अभी ये उस चीज को डिनोट नहीं कर रहा है। कह रहा है कि एक एपी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद क्या है? पी है। पीवा पद, अगर पीवा पद को दर्शाना है तो यानी कि हमें लिखना पड़ेगा एपी। क्या लिखना पड़ेगा? एपी। यानी कि एपी का मान क्यू है और ए क्यू का मान क्या है? पी है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए राजा ए पी और प्लस ए क्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई ए पी है जिसका पीवा पद क्यू और क्यूवा पद क्या है? पी है, तो कह रहा है कि आप बताइए कि ए पी प्लस ए क्यू यानी कि पीवा पद में क्यूवा पद जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। लिखेंगे माना के, साइड में लिख देते हैं इधर, पीवा पद क्या है? क्यू है और क्यूवा पद क्या है? पी है। तो हमें निकालना क्या है? पीवा पद और क्यूवा पद का योगफल, यही ना निकालना है। चलिए अब यहां पर कुछ दिया है ये नहीं तो हम अपने मन से कुछ मान लेते हैं। अब यह कुछ है क्या? तो लिखेंगे माना के किसी एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी है, तो ए एन बराबर क्या होता है? एन का फॉर्मूला आगे बढ़ाया जाए, ये फॉर्मूला है। अब चले आगे हम लिखते हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालना है? पीवा पद निकालना है। क्या निकालना है? पीवा पद। तो हम यहाँ लिखेंगे ए और एन के जगह पे हमें क्या लिखना है? पी। तो यहाँ पर ए प्लस एन के जगह पर पी माइनस 1 और एन 2 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप बताइए, ये जो पीवा पद है, ये जो पीवा पद है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू के बराबर में ए प्लस पी से अगर डी में गुना करते तो पी डी माइनस डी, यही ना होगा। लिख दे या रहने दे? लिख दे या रहने दे? ऐसे ही रहने दो। P माइनस 1 और N2 में D। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया समीकरण पहला। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाते इसे। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो अब लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। जब इसे आगे बढ़ाया जाए और पुनः में लिखा जाए, या एक स्टेप और बढ़िया न जाएगा? क्या दिक्कत है? कौन सा 1 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा तो तुम लोगों का कलेक्टर ही छूट जाएगा। Q के बराबर में A प्लस P से D में गुना होगा तो क्या आया? PD, और माइनस D से 1 में गुना होगा तो D। ये आपका हो गया समीकरण पहला। अब लिखेंगे पुनः। दोबारा कौन सी कह रहा है बाबू? दोबारा कह रहा है कि क्यूबा पद क्या है? P है। तो अब हम क्यूबा पद निकालते हैं। अब लिखेंगे A Q बराबर A प्लस N के जगह पर हमने क्या लिखा है? Q। तो Q माइनस 1 और N2 में D है।
क्यूबा पद का वैल्यू क्या है, तो क्यूबा पद का वैल्यू है p, क्या है, p है। तो p के बराबर में a प्लस d से q में गुना हुआ तो क्या आ जाएगा, क्यू डी, माइनस में क्या है, डी है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए इस प्रश्न को। अब चलते हैं, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे, इसमें डिफरेंट चीज क्या है, ए बुआ, चलिए यहां लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। चलिए जब हम यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं तब क्या हमें क्या क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 के, अब देखिए कभी भी जब आप माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाले को माइनस करना है और राइट साइड वाले में से राइट साइड वाले को माइनस करना है, ठीक है। अब चलिए अब देखिए 1 नंबर के लेफ्ट साइड में क्या है, q है, तो q माइनस दूसरका का लेफ्ट साइड वाला p के बराबर में माइनस करना है। समीकरण 1 क्या है, a माइनस p और उसके बाद d माइनस d है और उसमें से घटाना है कौन सा, समीकरण 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी pd प्लस में है ना, माइनस समीकरण 2 में है यहाँ पे a प्लस qd और प्लस में d, यही है ना। आगे बढ़ाया जाए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तब आप देखिए यहाँ पे माइनस में कहाँ पे, हाँ ये वाला माइनस में, सही बोले हो। आगे बढ़ाते हैं, तो q माइनस p के बराबर में a प्लस पी डी और माइनस डी है, माइनस और प्लस, माइनस a माइनस और प्लस माइनस क्यू डी और उसके बाद माइनस माइनस प्लस डी, ठीक है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। ये करने से हमें क्या मिलेगा, तो ये करने से शायद हमें a का मान मिल जाए या फिर d का मिल जाए, कोई भी एक मान तो मिलेगा ना हो। अब जरा आप देखिए, प्लस माइनस a कट गया और प्लस माइनस डी कट गया। अब आप सोचिएगा कि a और d दोनों तो कटिए गया, मिलेगा कहां से, तो आराम से रहिए, q माइनस p के बराबर में, q माइनस p के बराबर में आपको यहाँ पर क्या मिला, जरा ये देखिए, q माइनस p के बराबर में जब हम करेंगे इसे तो पी डी और माइनस में क्या है, क्यू डी है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो q माइनस p के बराबर में, यहाँ पर कॉमन क्या लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कॉमन क्या चीज ले ले, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, d कॉमन है। जब d हमने कॉमन लिया यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, d से d कैंसिल, यहाँ का मिला p और माइनस d से d कैंसिल, यहाँ पर क्या मिला, q मिला। लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आ गया पता है, डिफरेंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे q प्लस में और p माइनस में, और यहाँ पर उल्टा हो गया, यही हो गया ना। तो हम करते क्या है पता है, कॉमन उल्टा ले लेते हैं। जब हम कॉमन उल्टा ले लेंगे, प्लस में लेना था, हम कॉमन किस चीज में ले लिए, माइनस में। जब हम माइनस में डी अगर कॉमन ले लिए तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखिए डी से डी कैंसिल, माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब समझने में कोई दिक्कत है, नहीं ना। आगे बढ़ाते हैं, अब जरा आप देखिए, q माइनस पी के बराबर में माइनस डी, और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, q माइनस पी। अब जरा ये बताइए q माइनस पी डी के साथ कैसा है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि माइनस डी के बराबर में, माइनस डी के बराबर में क्या आया, तो q माइनस पी बट्टा में q माइनस पी, ये दोनों क्या मर्तबे कट जाएगा, एक मर्तबे कट जाएगा। इधर माइनस लगल है, डी में तो माइनस नहीं लगा हुआ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोनों तरफ माइनस से क्या करने पर, गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। जब माइनस से हम दोनों तरफ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू आ गया प्लस में, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यानी कि डी का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। डी का वैल्यू निकला। अब हम क्या चीज का वैल्यू निकाल लेते हैं, अब हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं ए का। किसका वैल्यू निकाल ले, ए का निकाल ले। ए का वैल्यू निकालना जरूरी है क्या, चलिए अब हम लिखेंगे
डी का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, डी का वैल्यू कहां रखना है, समीकरण एक में रखना है। समीकरण एक आपका क्या है, आपका जो समीकरण एक है, आपका समीकरण एक दिखाता है क्यू के बराबर में ए प्लस पी डी माइनस डी, यही है ना। तो देखिए क्यू का वैल्यू क्या आया, क्यू का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्यू का वैल्यू ए प्लस पी गुणे डी का वैल्यू क्या है -1, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। जब एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो क्यू के बराबर में ए प्लस माइनस पी, और उसके बाद आप देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे, जब हम इसको आगे बढ़ाए तब हमें क्या मिलेगा, लिख लेते हैं ए का वैल्यू, किसका वैल्यू लिख लेते हैं, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू इधर है, ये रह गया क्यू, माइनस पी इधर आया तो प्लस पी, और ये +1 इधर आया तो -1 आ गया। देखिए कह रहा है कि एक एपी है जिसका पीवा पद क्यू और क्यूबा पद क्या है, पी है। तो कह रहा है कि आप पीवा पद प्लस क्यूबा पद का योगफल निकालिए कि क्या होगा। जरा आप यहाँ पर देखिए, लिखे हैं हमने लिखा है कि माना कि किसी एपी का प्रथम पद क्या है, ए है, तथा पदांतर क्या है, डी है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। आपको सबसे पहले निकालना क्या था, तो आपको सबसे पहले निकालना था यहाँ पर पीवा पद। तो हमने यहाँ पर लिखा एपी बराबर ए प्लस एन के जगह पर हमने क्या डाला, पी डाला। तो यहाँ पर एन के जगह पर पी -1 और इंटू में है डी। आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखिए पीवा पद का वैल्यू क्या है, क्यू है। तो यहाँ पर एपी के जगह पर क्यू के बराबर में ए प्लस पी -1 इंटू डी। जब हमने इसे आगे बढ़ाया तो क्यू के बराबर में ए का ए प्लस का प्लस, और जब डी से पी में गुना हुआ तो पी डी, और डी से -1 में गुना हुआ तो -डी आया। इसको हमने लिया समीकरण पहला। अब आगे हम फिर से बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें दूसरी बार ए क्यू दिया गया है। तो अब हमने लिखा ए क्यू, ये क्यू किसके स्थान पे आया है, तो एन के स्थान पे। तो आगे ए प्लस एन के स्थान पे क्यू -1 इंटू डी। अब आप देखिए ए क्यू का वैल्यू आपको क्या मिला हुआ है, पी मिला हुआ है। तो ए क्यू के जगह पर पी के बराबर में ए प्लस का प्लस, जब डी से क्यू में गुना होगा तो क्यू डी, और डी से -1 में गुना हुआ तो -डी। ये आ गया हमारा समीकरण 2। अब हमने लिखा है समीकरण 1 -2 करने पर। आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी हम घटाव करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले के साथ लेफ्ट साइड वाले को घटाना है, और राइट साइड वाले के साथ राइट साइड वाले को घटाना है। तो हमने वही वर्क किया है। लेफ्ट साइड में समीकरण 1 के लेफ्ट साइड में क्यू है तो क्यू, और समीकरण 2 के लेफ्ट साइड में पी है तो पी, इसको हमने घटाया है के बराबर में। अब राइट साइड वाले के साथ में राइट साइड वाले को घटा देना है। तो यहाँ पर आप देखिए राइट साइड में समीकरण 1 में क्या है, तो ए प्लस पी डी माइनस डी। तो ए प्लस पी डी माइनस डी माइनस करना था, इसलिए माइनस का सिंबल, और उसके बाद समीकरण 2 क्या है, तो ए प्लस क्यू डी माइनस डी है। ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखिए Q माइनस पी, तो Q माइनस पी के बराबर में इसको हमने जस का तस लिखा, कैसे, तो A प्लस पी डी माइनस डी। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस क्यू डी, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस डी हो गया। A और A कैंसिल, डी और डी कैंसिल, Q माइनस पी बराबर क्या बचा, पी डी माइनस क्यू डी। अब हम यहाँ से डी माइनस में कॉमन लेंगे, ताकि यहाँ पर Q प्लस में है और P माइनस में है, तो इधर भी हमें वही चीज प्राप्त हो। तो Q माइनस पी बराबर D माइनस में कॉमन आया, तो देखिए D से D कैंसिल, माइनस और प्लस, माइनस P बच गया, माइनस माइनस प्लस, D से D कैंसिल, क्या बचा, Q बचा। आगे बढ़ेंगे तो Q माइनस पी बराबर -D। आगे जब बढ़ाएंगे यहाँ पे तो देखिए इस कॉमन वाले को ऐसे लिखा गया है। अब हमें चाहिए क्या, -D का वैल्यू। तो -D इधर आया, -D इधर नहीं आया है, ये जो Q माइनस पी है इसके साथ गुणा में जब इधर आया तो किस चीज में चेंज हो गया, भाग में। तो -D बराबर Q माइनस पी, और ये Q माइनस पी गुणा में था, इधर आया भाग में। Q माइनस पी से Q माइनस पी कितना मर्तबे कट गया, एक मर्तबे कटा। आगे बढ़ेंगे तो D बराबर क्या आ जाएगा, -1। अब ये D का वैल्यू -1 कैसे आया, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, दोनों तरफ माइनस से गुणा किया है।
जब हम दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इधर माइनस और एक प्लस में तो माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब हमने लिखा कि डी का वैल्यू समीकरण किसमें रखने पर, एक में रखने पर। समीकरण एक हमारा क्या था, तो हमारा समीकरण एक यहाँ पे था Q बराबर a प्लस पी डी माइनस डी, Q बराबर a प्लस पी डी माइनस डी। तो Q का Q के बराबर में a प्लस पी डी के जगह पर -1 और यहाँ पर माइनस और d का वैल्यू -1 है। आगे बढ़ेंगे तो Q के बराबर में a और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस p और उसके बाद माइनस माइनस +1 है। हमारे पास d का वैल्यू है और अब हमें निकालना क्या है, किसी भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हमारे पास a होना चाहिए और d होना चाहिए। d हमारे पास था, अब a निकालना है, तो हमने a को यहीं पे रहने दिया, q का q, माइनस p इधर आया तो प्लस p और +1 इधर आया तो -1 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ाते इसी प्रश्न को। अब हमें निकालना क्या है, तो AP प्लस AQ निकालना है। क्या निकालना है, AP प्लस AQ। थोड़ा इसको साफ किया जाए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि TP प्लस Q का वैल्यू क्या होगा, यही ना होगा, यही पूछ रहा है। अब फिर से हम यहां लिखेंगे क्या, AN बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला, AN या TN का A प्लस n-1 और n2 में क्या होता है, D होता है। आगे बढ़ाया जाए, इतना सिंपल क्वेश्चन और तब से हम मूल लिख लिख कर फंस रहे हैं। अब यहाँ पर हमें लिखना है T और N के जगह पे हमें क्या लेना है, P प्लस Q लेना है के बराबर में। A का वैल्यू देखिए, A का वैल्यू आपको क्या मिला हुआ है, A का वैल्यू आपको मिला है Q प्लस P और -1 मिला हुआ है, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, और N यहाँ पे देखिए, ये जो N है, N के जगह पे क्या आया हुआ है, तो N के जगह पे है P प्लस Q है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे सॉरी माइनस में 1 है, क्या है, माइनस में 1, और D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू है -1, यही है ना। आगे बढ़ाया जाए। अब जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए, यहाँ पे Q प्लस P और -1 है, जरा आप यहाँ पे देखिए, -1 से P में गुणा होगा तो क्या आएगा, -P, क्या आएगा, -P, -1 से Q में गुणा होगा तो -Q, और माइनस माइनस +1। अब जरा आप देखिए, इतना इजी क्वेश्चन था और तब से हम प्रश्न का डिमांड गलत लिखकर घूम रहे थे। अब देखिए आप -P से +P कैंसिल, -Q से +Q कैंसिल, और +1 से -1 कैंसिल, बचा क्या, 0। ये आपका आंसर मिला। ये क्या है, समझ में आया ये स्टेप, या फिर से समझा दे, देख लीजिए एक बार और। कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि P प्लस क्यूबा पद का मान निकालिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रश्नानुसार P प्लस क्यूबा पद बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए T का T, n के जगह पे हमें क्या लेना है, P प्लस क्यू बराबर में a का वैल्यू आप देखिए, आपको क्या मिला हुआ है, a का वैल्यू यहाँ पे आप मैच कीजिए, a का वैल्यू है Q प्लस P -1, तो वही चीज a का वैल्यू Q प्लस P -1, प्लस का प्लस, n के जगह पे हमें क्या लेना था, n के जगह पे हमें P प्लस Q लेना था, वही लिए हैं। उसके बाद माइनस में 1 और इनटू d का वैल्यू क्या है, -1 है। आगे बढ़ाया हमने इसे आगे बढ़ाया है, तो q का q, p का p, -1 का -1। अब जरा आप देखिए, माइनस प्लस माइनस, 1 से p में गुणा हुआ p, प्लस माइनस माइनस, 1 से q में गुणा हुआ q, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, वही q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल, 0 इसका आंसर बच गया। ठीक है, आप 8 तक पूरा क्लियर करके लाएंगे, आगे जो भी प्रश्न होगा नेक्स्ट डे उसे पूरा किया जाएगा।